सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं। अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं। थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। पेश है इंटेलेक्स के डिफरेंट वैरायटीज में उपलब्ध शानदार और बेहतरीन पेंट्स, जिसमें शामिल है एंटी क्रैक टेक्नोलॉजी से बना सिग्नेचर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर लग्जरी इमर्शन पेंट, जो आपके घर को दे एक नया लुक। संपर्क करें 1800-2123-494 पर। जिस प्रकार से आदमपुर का चुनाव है, और मेरा मानना है कि आदमपुर का चुनाव जो भारतीय जनता पार्टी है बहुत बड़े मार्जिन से जीतने वाली है, क्योंकि उसका मुख्य कारण एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो तेरे मेरे की राजनीति हरियाणा में थी उसको समाप्त करने का काम किया। और उसके कारण चाहे वो रोजगार की बात थी और चाहे डेवलपमेंट की बात थी, आप सबको ध्यान है कि 2014 से पहले ये बात पूरे हरियाणा में थी कि रोजगार अगर मिलेगा तो एक स्थान विशेष है उस साइड के लोगों को मिलेगा, और अगर डेवलपमेंट होगी तो एक विशेष स्थान है उसकी साइड का ही जिक्र होता था कि वहीं के लोगों का विकास होगा। लेकिन अब जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने एक ही नारा दिया, हरियाणा एक हरियाणवी एक। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने कहा सबका साथ सबका विकास, तो पूरे हरियाणा का विकास उन्होंने जिम्मेदारी के साथ के सब लोग अपने हैं उसके हिसाब से किया। और जैसे आदमपुरी है, आदमपुर में कुलदीप बिश्नोई जी यहाँ से विधायक थे जो कि कांग्रेस के विधायक थे, लेकिन उसके बावजूद भी 603 करोड़ रुपए के विकास कार्य आदरणीय मनोहर लाल जी की सरकार ने कराने का काम किया। इसी प्रकार से रोजगार की बात अगर है तो निश्चित तौर से हमने रोजगार में निष्पक्षता रखी, लेकिन गरीब का फिर भी विशेष ध्यान रखा। हमने कहा कि जिसके परिवार में आज तक कोई नौकरी नहीं मिली तो हमने उसको 5 नंबर देने का काम किया। और इससे मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी संख्या में ऐसे हैं प्रदेश में लोग जिनके परिवार में कभी कोई रोजगार नहीं मिला था सरकारी, तो उनको रोजगार मिला। उसके साथ ही हमने एक और निर्णय लिया कि जो लोग फादरलेस हैं उनकी समस्याएं बहुत बड़ी हैं, सभी की है, वो कोई भी हो सकता है, तो उसके लिए भी सरकार ने कहा कि 5 नंबर हम उसको भी देंगे। और मैं समझता हूँ उनको बहुत बड़ी मदद इससे मिली है। जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, पहले वैसे 13 मेरा था, तो हमने कॉलेज खोलने का निर्णय लिया। और कॉलेज खोलने का जब निर्णय लिया तो मैं समझता हूँ कि शायद 5-7 कॉलेज की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि कोई भी बेटी हरियाणा की जो है 20 किलोमीटर से दूर शिक्षा ग्रहण करने के लिए नहीं जाएगी, हम 20 किलोमीटर के बीच ही उसको कहीं ना कहीं कॉलेज उपलब्ध कराएंगे। और अभी तक हमने इन 8 साल में 71 कॉलेज खोलने का काम किया, उसमें किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं, पूरे हरियाणा में एक जैसा। इसी प्रकार से हमने अभी संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने का निर्णय लिया, जहाँ पूरे प्रदेश में पहले केवल 22 थे, हमने अभी 116 संस्कृति मॉडल खोले। और उसमें हमने कहा कि जो एजुकेशन ब्लॉक है, प्रत्येक एजुकेशन ब्लॉक में हमें एक स्कूल खोलने का काम करेंगे। उसमें कोई पक्षपात नहीं किया, किसी का भी विधायक था, कोई भी विधायक था, हमने सारे एजुकेशन ब्लॉक जो थे उनमें सब में खोलने का काम किया। और इसी प्रकार से और भी दूसरे काम। और उसी को देखते कुलदीप बिश्नोई जी ने, जब हमने यहाँ डेवलपमेंट के काम किए, उसी को देखते कुलदीप बिश्नोई जी ने निर्णय लिया कि मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करता हूँ। और वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। और आज जिस प्रकार से वैभव बिश्नोई जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे, तो इसके ही विश्वास पर, इसके ही दमखम पे मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये सीट हम भारी बहुमत से जीतेंगे। सर, आपने बड़ी देर लगा दी लेके आने में, आप दे देंगे, दे दो भाई एक लिस्ट। हाँ दे अभी एक मिनट, अभी वो लिस्ट भी मैं आपको उपलब्ध कराता हूँ। वैसे मैं आपको बता भी देता हूँ। हाँ देखिए, सड़क पे जो खर्च हुए वो 48 करोड़ 74 लाख रुपए हैं। ये सारा तो फिर उसमें दूंगा, वो आपको मैं वो लिस्ट दूंगा मैं। हाँ ये लिस्ट दूंगा आपको, हाँ इसको करा देंगे। और जल पूर्ति पे जो खर्च करे वो 157 करोड़ 34 लाख है। जो सिंचाई कार्यों पे मरम्मत की हमने वो 27 करोड़ 42 लाख हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं में जो खर्च किए वो 8 करोड़ 9 लाख हैं। आदमपुर भादरा रेलवे पुल पर जो खर्च हुए 25 करोड़ हैं।
खेल से संबंधित विकास कार्यों पर जो खर्च किए वो 4 करोड़ 1 लाख हैं। आदमपुर में पानी की समस्या को हल करने के लिए जो खर्च किए वो 84 करोड़ रुपए हैं। बालसमंद में इसकी राशि नहीं लिखी। बालसमंद में जो बस अड्डा बनया, आदमपुर से बादरा रोड पर जो पुल बनया, और बागवानी में अनुदान और स्टेडियम व्यायामशाला जो बने वो सारे के सारे 100 करोड़ के जो काम है वो अभी तक पाइपलाइन में है, काम चल रहा है उन पे, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुए। तो ये सारे के सारे हैं, उसकी हम आपको ये कॉपी जो है अभी आपको उपलब्ध कराएंगे। आप सारा का सारा चेक भी कर सकते हैं क्या है। और मैं आपको विश्वास दिला रहा कि जल्दी बालसमंद में जो कॉलेज है उसकी हमने घोषणा कर रखी, उसका जमीन का निर्णय लिया और जल्दी उसको भी हम काम उसका भी शुरू कर देंगे, लेकिन वो इसमें नहीं है, वो मैं कह रहा हूँ आपको। बड़ौदा में भी आप इसी तरीके के वायदे करके आए थे कॉलेज के, हम क्या स्टेटस है एक बार बताएं। नहीं, कॉलेज जो वादा करके आया था वो पूरा कर दिया। अभी विधायक को फोन करो, उसके वहां के नहीं, मैं कह रहा वहां के विधायक को फोन करो, जो उससे साथ जो वादा किया था वो हमने पूरा कर दिया। वो स्वयं मिठाई का डब्बा मेरे पास लेके आया था और मुझे दे के गया था। एक मिनट, एक पूछ लो। हाँ वो कर दी, यूनिवर्सिटी कर दी। आप भी फोन करो ना जी, करो मेरे को फोन। हाँ हैं नहीं, बनी नहीं उनकी भाई, ऐसा नहीं। देखो देखो, यूनिवर्सिटी को ऐसी चीज नहीं होती कि मैंने अभी यूनिवर्सिटी कह दिया यूनिवर्सिटी खड़ी हो जाएगी। यूनिवर्सिटी खड़ी होने में तो आपकी यूनिवर्सिटी में कितना टाइम लगा? कब चौधरी बदन लाल थे, कब यूनिवर्सिटी बनने लगी थी? अब तक चल रहा काम, अब तक बढ़ने लग रही। नहीं नहीं, देखो मेरी बात सुनो, यूनिवर्सिटी एक मिनट, देखो यूनिवर्सिटी कोई भी 2 साल में नहीं बनती। अभी आपने काम शुरू किया, अभी आपने कुछ काम शुरू कर दिया, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, वो सारा का सारा बढ़ते हुए टाइम लगता है जी। नहीं, मैं अभी ये तो खैर नहीं आपको बता सकता कितना जारी है, लेकिन वो सैंक्शन होगी, अभी आप विधायक से पूछ सकते हैं। विधायक अभी मेरे पास हायर एजुकेशन में पता कर लो अभी। वो वैसे ही जवाब दे। दूसरा, हाँ जी बालू जी, तेरी यूनिवर्सिटी वाला काम कर दिया ना। अरे तो उस दिन पर पिघला गया मेरे से। आज तो पॉलिटिक्स के हिसाब से बोल रहा, कभी कहीं देवेंद्र नाराज हो जा। उस दिन आप डब्बा लेकर आए थे मेरे पास, मेरे से मिठाई खिलाए गए थे कि धन्यवाद मंत्री जी। ठीक ठीक ठीक, चलो ठीक ठीक है। नहीं, इसकी यूनिवर्सिटी की थी। अब ये थोड़ी क्या सका मरना, कांग्रेस वाले पेड़ देंगे, पार्टी से काट देंगे। एक सवाल करो जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सारे एक मुद्दा मत लो। एक मिनट भाई, एक ही तरह से स्टूल लेट दो, आपके बहुत एक मिनट।